अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे कीमे के कबाब बनाने की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे जानने के बाद यकीन मानिए आप भी इसी तरीके से कबाब बनाना पसंद करेंगे। बिना ऑयल के पानी में आज हमने ये कबाब बनाए हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला इन्हें देखने के बाद बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने पानी में इस तरह से ये कबाब बनाए। उबलते हुए पानी में कबाब डालें और कमाल देखें, वाकई में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनके ये तैयार होंगे आपके। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिना ऑयल के ये कबाब बने हैं। तो आप लोग भी इस ईद पर ये कबाब की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसान भी है। और इसके साथ ही जो लोग ऑयल ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, चिकनाई नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 पाव के करीब कीमा लिया है। 1 पाव से ज़्यादा था कीमा, बीफ का कीमा मैंने लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा या चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चॉपर में डालकर मैंने इसे बारीक एकदम पीस लिया है। इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज आपने लेनी है। प्याज इसमें डालने के बाद अब हम इसमें मज़ीद और चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी, साथ में लहसुन। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्च लिए हैं, 20 से 25 लहसुन के जवे लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और नमक एडजस्ट कर सकते हैं। देसी लहसुन मैंने लिया इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस डालना है। इससे कबाब बहुत ही चटखारेदार बनेंगे, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा नींबू के रस से। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपने कीमा जब भी बनाए तो गोश्त अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसका पानी जितना भी है वो अच्छी तरह से आपने स्ट्रेनर में डालकर ड्राई कर लेना है। इसके बाद ही आपने इसका कीमा बनाना है, पानी नहीं होना चाहिए गोश्त में। अब यहाँ पर पाउडर मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें नमक सबसे पहले डाल देना है हस्ब ज़रूरत। और इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। मैं 1 टीस्पून डाल गई हूँ। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करना है। अब यहाँ पर इसमें 2 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है। मेरा होममेड पिसा हुआ है, थोड़ा मोटा पिसा हुआ धनिया है। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है कबाब में, इसलिए आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से फ्रेश धनिए के पत्ते इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास पुदीना भी है तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा शामिल कर दीजिएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो चलिए एक दफ़ा और हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, तो कीमा यहाँ पर एकदम मुलायम पिसा हुआ होना चाहिए। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हमने बाइंडिंग के लिए मकई का आटा इसमें शामिल करना है। आधा कप मैंने मकई का आटा लिया है। तो इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। मकई के आटा जैसे चपली कबाब हम बनाते हैं तो उसमें भी मकई का आटा यूज़ किया जाता है। ये वही वाला मकई का आटा है। इसमें आधा कप मकई का आटा डाला है। मज़ीद और चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया था इसमें फ़ैट बगाए नाम था, बहुत कम इसमें चर्बी मौजूद थी, लेकिन तकरीबन 2 बोटी इसमें छोटी चर्बी की थी। इससे ये होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं और दूसरा कबाब का फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन आप चाहें तो बिना फ़ैट के भी ये कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारे मसालों को। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पर एक पैन में हमने पानी डालना है। तो यहाँ पर टोटल 1.5 कप आपने पानी का लेना है। तो ये कबाब पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपने पानी लेना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, क्योंकि ये बड़े साइज़ का पैन है इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं एक साथ ज़्यादा कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पे अगर आप छोटा पैन है आपके पास 3 से 4 कबाब का, तो फिर आप उसमें आधा कप पानी डालिएगा। पानी को बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया जब तक कि हम कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कबाब की आपने शेप देनी है इसे, और पतले पतले से कबाब बनाने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे थिक कबाब मत बनाइएगा, वो फिर अंदर से कच्चे लगते हैं खाने में।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ गई है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी इतने कबाब बने हैं, पानी में बॉयल आ चुका है, तो बस हाथ के हाथ में कबाब बनाती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए पानी में जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तब आपने इसमें कबाब डालने हैं। एक एक करके इस तरह से आप कबाब डालते जाएं। तो मैं आपको कंप्लीट इसका तरीका बता रही हूँ, कोशिश करूँगी कि एक एक चीज़ आपको सही से रियलिटी में दिखाऊँ कि वाकई में इस तरह से कबाब बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। 10 मिनट तक एक साइड से हमने पकाया क्योंकि कीमा इसमें कच्चा होता है। तो ये अच्छी तरह से पक गया। इसका पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा जब तक आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। जब आप साइड चेंज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कलर, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो पहले आपने इन सब कबाब की साइड चेंज कर लेनी है। इसके बाद आपने मज़ीद आधा कप पानी लेना है और इसमें डाल देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक सकें स्टीम में। पानी की स्टीम में ये कबाब बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से मज़ीद और 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गए। अब ये देखिए पानी, आप देखिए साइडों में हल्का सा नज़र आ गया है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए पानी। एकदम पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तभी हमने इनकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से भी कलर इसका बहुत ही प्यारा सा आने लगा है और मिनटों में बन जाते हैं। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनके तैयार हो गए हैं। इसमें बिल्कुल 0% ऑयल है। ऑयल का हमने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने पानी में सिर्फ इसे बनाया है। तो देखिए माशाल्लाह कितने अंदर से भी जूसी लग रहे हैं, दिखने में एकदम चटखारेदार मज़े के कबाब बने हैं। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ या केचप के साथ खा सकते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही लाजवाब रेसिपी। और दिखने में भी देखिए कितने खुश शक्ल लग रहे हैं क्योंकि इस पर कलर आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इनको ऑयल में बनाया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस फिर इस ईद पर अपने हाथों का जादू चलाएं और बनाएं ये यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी कच्चे कीमे के कबाब की। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।